बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 53, अप्रैल 15, ट्यूसडे। आपने कल हम लोग ने कल जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो था रेज्यूमे वर्सेस ई पोर्टफोलियो। हमने बात की कि पोर्टफोलियो जो है वो आपके स्किल सेट का, आपकी सलाहियतों का एक एविडेंस पेश कर रहा होता है, जबकि उसके मुकाबले में रेज्यूमे जो होती है वो आपकी स्टूडेंट लाइफ की, आपकी जॉब एक्सपीरियंसेस की एक समरी प्रेजेंट कर रही होती है। और फिर यहाँ से हमने बात शुरू करी कि ई पोर्टफोलियो की क्या अहमियत है, अगर इसी एविडेंस को अगर हम ऑनलाइन प्रेजेंट करें तो हमें क्या फ़वाइद मिल सकते हैं। और हमने रियलाइज़ किया कि अगर हम अपने पोर्टफोलियो को ऑनलाइन प्रेजेंट करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक हमें डेटा एक्सेसिबल हो जाता है, दुनिया भर के लोग हमारे इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, हम उसके अंदर मल्टीमीडिया को शो कर सकते हैं, और इस तरीके से हम जो है लोगों को ये शो कर रहे हैं कि हमारे डिजिटल लिटरेसी के स्किल्स अच्छे हैं, हम इसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, इसको कैरी करना आसान है, और साथ ही हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी नजर आया। लेकिन साथ ही साथ हमें इसको नुकसान भी नजर आया कि फॉर एग्जांपल ये इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकता, इसको बनाने के लिए आपके पास टेक्निकल स्किल्स का होना लाजमी है। मुमकिन नुकसान भी हैं कि आपकी प्राइवेसी मुतासर हो सकती है, कोई आपका काम चोरी कर ले, कोई आपका डेटा चोरी कर ले। लेकिन साथ ही साथ फिर हमें मुमकिन फ़वाइद भी नजर आए कि इसकी मदद से आपके एक नेटवर्क बन रहा है, आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब लोग खुद सर्च करें, अगर आपकी अपनी फॉलोइंग बन गई, लोग कर रहे फॉर इंस्पिरेशन, तो मुमकिन है कल कल उनको आप अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए किसी स्पीकर की जरूरत हो तो आपको कॉल करें, मुमकिन है उनको जरूरत हो आपको कॉल करें, मुमकिन है उनके पास कोई स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है तो वो आपको अप्रोच करें, या खुद आपके लिए अपने को शो करना आसान है। यहाँ पे हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि देखो हम लोग की स्टूडेंट लाइफ के अंदर हम लोग अगर गौर करें तो कभी भी हमने रेज्यूमे का वर्ड नहीं सुना होता। हम इंटर में पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, तो वहां पे हमें रेज्यूमे और सीवी के बारे में पढ़ाया जाता है। पोर्टफोलियो का तो बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं होता, बीएड वगैरह के अंदर पोर्टफोलियो बनवाया जा रहा होता है, वरना अक्सर साइंस के सब्जेक्ट्स में तो पोर्टफोलियो का जिक्र नहीं होता। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि हमारा ये एग्जाम सिस्टम इतना हमारे काम नहीं आ रहा होता। और काश के हमने यहाँ पे प्रपोज किया, काश के ऐसा हो कि क्लास 5 का बच्चा क्लास 6 में जाने के लिए अपना एविडेंस प्रेजेंट करे कि जी मेरा पोर्टफोलियो देखिए और उसकी नुक्ता नज़र से फैसला कीजिए कि मुझे प्रमोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने असेंबली के अंदर तलावत की है, मैंने असेंबली में स्पीच की है, मैं क्लास के अंदर रेगुलर आता रहा हूँ, मेरी अटेंडेंस के रिकॉर्ड सामने है, मेरे होमवर्क के रिकॉर्ड सामने है, लिहाजा मैंने इस क्लास के अंदर कुछ सीखा है और अब मुझे प्रमोट किया जाए। अगर हम अपने बच्चों से शुरू से इस किस्म की एक्टिविटी कराएंगे तो हमारे बच्चे रेज्यूमे या सीवी या पोर्टफोलियो का नाम सुन के हैरान परेशान नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमेस्टर में सिर्फ रेज्यूमे पढ़ा देना काफी नहीं होता। हमने अरसे दराज से ये देखते हैं कि बच्चे जब भी जॉब मार्केट में एंटर करते हैं सबसे पहले उनका सवाल जो आता है कि हमारी सीवी बना दे या हमारे सीवी को रिव्यू कर ले। अगर शुरू से हम ये एक्टिविटीज करा रहे हो जिसमें बच्चों को पता हो कि पोर्टफोलियो कैसे प्रेजेंट करते हैं, अपना क्यूरेटेड कंटेंट क्या होता है, ठीक है, अपना बेहतरीन कंटेंट का इंतखाब करो और उसको शो करो, तो फिर हमें इस किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो बहरहाल हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर शायद कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते, अलबत्ता अपने तौर पर तो कोशिश कर सकते हैं। कल कल जब हम टीचर बने तो हम शुरू से कोशिश करें कि बच्चों को बताएं बेटा पोर्टफोलियो लेकर आना, तुम्हारे पोर्टफोलियो के बेसिस पे मैं फैसला करूंगा तुम्हें कितने मार्क्स देने। बेटा तो अपनी रेज्यूमे लेकर आना, तुमने पूरे साल में क्या पढ़ा है तुम लेकर आओ। अब बच्चा शुरू से सीखते चला आ रहा है कि रेज्यूमे क्या होती है, बजाय इसका कि यूनिवर्सिटी लेवल में पहुंच के या जब वो जॉब मार्केट में एंटर हो रहा है उस वक्त अचानक कि हम उसके ऊपर धमाका कर दें कि भाई पोर्टफोलियो बनाओ या रेज्यूमे लेकर आओ। अब बच्चा परेशान हो कि मैंने करना क्या है। हमें इससे नजर आया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर और हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। जो चीज़ें हम अपने स्टूडेंट लाइफ में सीख रहे हैं, अपने एकेडमिया में सीख रहे हैं, अपने एकेडमिक लाइफ में सीख रहे हैं, वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इतने हमारे काम नहीं आ रही। आईसीटी का सब्जेक्ट का क्या पर्पस अब तक आप लोग को समझ में आया? आईसीटी जो पढ़ रहे हैं क्या मकसद है सब्जेक्ट का? जी माहा, एग्जैक्टली कि टेक्नोलॉजी को हम क्लास के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मेरा यहाँ पे आप लोग से सवाल होता है कि टेक्नोलॉजी को हम क्लास में जब यूज करने की बात करें, टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? क्या चीज टेक्नोलॉजी की एग्जांपल्स देंगे आप लोग? रमशा, रमशा, विजुअल एड्स हो गई, और कुछ? बतूल, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई। सुमैया, गूगल स्लाइड्स हो गया। सुमैया बिल्कुल हैरान परेशान है। सदफ, गुड, इंटरनेट यूज करना, और एआई यूज करना, कंप्यूटर यूज करना, प्रोजेक्टर यूज करना। लेकिन ये तमाम चीजें कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड है, ऐसा ही है। तो क्या टेक्नोलॉजी का मकसद सिर्फ मतलब यही होता है कंप्यूटर इंटरनेट? क्या टेक्नोलॉजी में कुछ और नहीं आता?
मसलन बहुत सारी से क्या मुराद है? बहुत सारी क्या? बहुत सारी? ओके, तो लैपटॉप भी कंप्यूटर ही होता है बेटा। और कुछ? सुमेरा? कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, कंप्यूटर से थोड़ा सा बाहर निकलो। आपके घर पे मौजूद होता है, आपके घर में मौजूद होता है। जी माहा, सॉरी हुमा। घर में कंप्यूटर के अलावा कोई दूसरी टेक्नोलॉजी है? टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन की हम बात करेंगे इस अपने इस टॉपिक के अंदर कि टेलीविजन भी तो पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है। और थोड़ा सा और पीछे चलो, रेडियो भी तो पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, रेडियो भी तो है। अब देखो, अब आप कह सकते हैं कि सर रेडियो का इस्तेमाल कौन करता है या टेलीविजन को कौन देखता है? देखो, आईसीटी पढ़ाने का एक मकसद ये कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करें, लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम लोग कंप्यूटर या इंटरनेट की बात करो। हमें हर किस्म की टेक्नोलॉजी से आगाही होनी चाहिए। अगर हमें आइडियल कंडीशन ना मिले, हमें ख़राब हालात का सामना करना पड़े जहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? हमें जहनी तौर पे उस सिचुएशन के लिए भी रेडी होना चाहिए। तो हमने बात की कि यार चलो देखें रेडियो को हम एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ताकि बाहर निकल के ऐसा ना हो कि जब आप बाहर जाए तो आप कहें कि हमने तो पढ़ाना सीखा था वर्चुअल रियलिटी में, ऑगमेंटेड रियलिटी में। भाई इस स्कूल में तो ना वर्चुअल रियलिटी है ना ऑगमेंटेड रियलिटी है, इस स्कूल में तो प्रोजेक्टर भी नहीं है, इस स्कूल में तो इंटरनेट भी नहीं है। तो हम यहाँ पे इस बात को रियलाइज करें भाई टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, टेक्नोलॉजी कुछ और भी चीजें जिसको आज हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जब हम मानते भी नहीं कि भाई ये भी कोई तरक्की की निशानी रही है, हम उन चीजों को भी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि अगर आपके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ओके, स्मार्ट बोर्ड नहीं है जिसपे आप लिखना शुरू करते हैं वो कंप्यूटर पे जा रहे हैं वगैरह, तो आप कहेंगे जी हम तो पता नहीं पढ़ाएं कैसे। नहीं जी, आपके पास इतना सलाहियत होनी चाहिए कि आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा सके। व्हाइट बोर्ड नहीं है तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा सके, और ब्लैक बोर्ड भी नहीं है तो भी आपके अंदर पढ़ाने की सलाहियत हो। ओके, तो आईसीटी के अंदर हमारा इसी आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसमें ये कि रेडियो को हम एजुकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से बात लोग एग्जाम ओरिएंटेड है तो उनकी इतना के लिए अर्ज है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इसके बारे में सवाल कभी ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आया तो कभी शॉर्ट नोट की फॉर्म में आया। अब सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि आपके ख्याल में रेडियो के क्या फवाइद है, रेडियो की क्या खूबियां हैं, जरा खूबियां बयान कीजिए रेडियो की। जी सदफ सगीर। ठीक है, न्यूज सुन सकते हैं, खूबी बताएं जी बतूल। चलो और? पोर्टेबल है कि कोई, ये वाली बात मैं करना चाह रहा हूँ। वो तो इंटरनेट पे से भी आपकी मालूमात में इजाफा होता है, खबरें सुन सकते हैं। बात यह है कि इंटरनेट या टेलीविजन के मुकाबले में रेडियो में क्या फायदा है? रेडियो छोटा सा होता है, ठीक है, रेडियो को कैरी करना आसान है, पोर्टेबल हो गया, एक फायदा। और बताओ माहा? इंटरनेट की जरूरत नहीं है और ना मा, ओके माहा? रेडियो जो है वो बहुत कम पावर लेता है, रेडियो बहुत कम पावर लेता है बनस्बत के टेलीविजन के या कंप्यूटर के। अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिकन फोर्सेस आई थी तो उन्होंने वहां पे ऐसे रेडियो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसको पावर देने के लिए साथ में क्रैंक लगा हुआ था, हैंडल लगा हुआ था, उस हैंडल को घुमाए वो चार्ज हो जाता था, चार्ज होकर आराम से आप रेडियो सुनते रहे। क्या टेलीविजन या कंप्यूटर को इस तरह से पावर देना मुमकिन है? नहीं है, क्योंकि बिना कंप्यूटर को और टीवी को पावर ज्यादा चाहिए होता है, तो रेडियो में लेकिन कम पावर रिक्वायर्ड है। और बताइए कुछ और खूबी आपके जहन में आ रही है? कैरी करना आसान हो गया, ठीक है, चलते फिरते सुन सकते हैं जी। रिकॉर्डिंग किस पे करोगे? अभी हम रेडियो की बात करें बेटा, रेडियो की बात कर रहे हैं अभी, कैसेट रिकॉर्डर और इसकी बात। जी बतूल? जी जी, पोर्टेबल हो गया, 10 दफा पोर्टेबल हो गया। और बताओ? कभी कभार बिलाल बोलता है, बोलने दो जी बिलाल। जी भाई पोर्टेबल है, सो बोल गया, हो गया हो गया। जी शाइस्ता? एक बहुत बड़ी वजह लैंग्वेज इन्हेंसमेंट की मेरे भाई, लैंग्वेज इन्हेंसमेंट तो इंटरनेट से भी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं कि रेडियो एज अ पीस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या फवायद हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि रेडियो पोर्टेबल है, टेलीविजन इतना पोर्टेबल नहीं होता, रेडियो पावर कम लेता है, हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। मीना वापस आ जाइए क्लास के अंदर जी। अब हर लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, बिलाल साहब फरमा रहे कि हर लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, तो क्या इंटरनेट या कंप्यूटर हर लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होता कि टेलीविजन नहीं होता?
अब मैडम ने अच्छा पॉइंट बताया शाइस्ता ने कि चीप है, रेडियो को बिल्ड करना आसान होता है, रेडियो को आप घर पे भी बना सकते हैं और लोग बना के बेचते थे। ओके, रेडियो इतनी आसान सी चीज थी, इसको रिपेयर करना आसान था। उसके मुकाबले में टेलीविजन हो और कंप्यूटर तो आप भूल ही जाए, घर बैठ के बनाना भूल जाए आप। लेकिन रेडियो के साथ ये चीप बनाना भी चीप था, उसको घर बैठ के बनाते थे। और जो साइंस वगैरह के प्रोजेक्ट्स होते थे उसमें बाकायदा रेडियो को बनाना सिखाया भी जाता था। एक बहुत बड़ा फर्क है जिसको आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपको रेडियो के लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। देखो गौर करो, रेडियो इंटरनेट की बात करो, इंटरनेट के लिए आपको पूरे पूरे शहर में तारे बिछानी पड़ रही हैं, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक वगैरह बिछ रहा है। या अगर आप टावर की बात करते हो, टावर भी आपको जगह जगह लगाना पड़ रहा है। 4G से आप 5G पे जाओगे, आपको बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी चाहिए, सारे आपके राउटर्स वगैरह चेंज होंगे, जितने सारे लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चाहिए। हम अगर बात करें टेलीविजन की, टेलीविजन में क्या था कि आपको टेलीविजन चलाने के लिए अक्सर बेशतर आपको छत पे एंटीना लगाना पड़ता था, ठीक है, और एंटीना करीब में बूस्टर भी लगवाना पड़ता था, घर पे टीवी की नशरियात नहीं आ रही। उसके मुकाबले में रेडियो, रेडियो के सिग्नल्स बहुत दूर तक जाते हैं। आपने एक जगह रेडियो का अगर एक टावर लगा दिया, वो पूरे बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा था। टेलीविजन में इसका इतना आसान नहीं था, टेलीविजन में जगह जगह आपको बूस्टर लगाने पड़ रहे थे, पूरा नेटवर्क बनाना पड़ रहा था, और इंटरनेट में तो इससे कहीं ज्यादा लवाजमात की जरूरत होती है। रेडियो के मुकाबले में हमारे लिए इसको यूज करना, रेडियो को या रेडियो को इशात करना, रेडियो का इंफ्रास्ट्रक्चर करना बहुत ज्यादा ईजी रहा। रेडियो के सिग्नल्स जो है वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। अगर आप बॉर्डर एरियाज में रहते हो तो वहाँ पे दूसरे मुल्कों की नशरियात बआसानी रेडियो पे आ जाती हैं। AM रेडियो की मैं खासतौर से बात कर रहा हूँ। नॉर्दर्न एरियाज में चले जाए तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा चाइना की नशरियात भी हमें सुनाई दे रही होती हैं। इवन लाहौर के अंदर किसी ज़माने तक इंडिया के रेडियो स्टेशन की नशरियात लाहौर पे रिसीव खुद ब खुद रिसीव हो रही होती थी। उन्होंने लाहौर के अंदर कोई एंटीना नहीं लगाया था, लेकिन दूर तक उनके सिग्नल्स जा रहे होते थे। तो ये रेडियो की हमें खसूसियात नजर आई कि इसकी रीच ज़्यादा है, चूंकि इसको ऑपरेट करना आसान है, चीप है, तो इसकी रेजिलियंस बढ़ गई। किसी हादसे के नतीजे में रेडियो जो है उसको मेंटेन करना आसान है। जब रेडियो का अपना रेडियो आसान है तो रेडियो के जो ब्रॉडकास्टर है उसको भी मेंटेन करना आसान है। तो कोई भी आप यूँ कह लें कि भाई अगर कोई नुकसान हो तो जल्दी से वो रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है उसका लो कॉस्ट सेटअप है, इसको सेटअप करना भी आसान है, और उसके रेडियो को तकसीम करना या बेचना भी आसान है, चीप पड़ रहा है। तो जिस जमाने में रेडियो का तो हर जगह आपको रेडियो नजर आता था, हर बंदा अपने हाथ में रेडियो लेके घूम रहा होता था। तो हमें इससे रियलाइज किया कि इस टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ इंटरनेट नहीं है, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ AI नहीं है, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ आपका प्रोजेक्टर या टेलीविजन नहीं है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी जिसको आज आप इग्नोर कर रहे हैं, वो भी उसकी भी खूबियां हैं, और बाज़ हालात के अंदर शायद वही हमें मैसर हो। अब हम बात करते हैं कि जब हमने कहा कि रेडियो में इतनी सारी खसूसियात मौजूद हैं कि जी रिजिलियंट है, लो कॉस्ट है, सिग्नल्स दूर तक चले जाते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, अब इसको हम एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एजुकेशन में इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स हम डिलीवर कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब मुझे बताओ उसमें क्या नुकसान नजर आ रहे हैं। अगर रेडियो को तुम इस तरीके से रेडियो को यूज करोगे अपने सिग्नल्स, अपने लेक्चर्स पहुंचाने के लिए, तो उसमें क्या मुमकिन नुकसान तुम्हें नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि टाइम रिस्ट्रिक्शन है, कि एक खास वक्त के ऊपर ही आप उसको सुन सकते हैं, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। अभी जैसे कि हम लोग, मैं आपसे बात करूं, अगर आप मौजूद है तो मेरे लेक्चर, मैं मौजूद हूं आप मौजूद हो, लेक्चर चल सकता है। इसके मुकाबले में ये टेलीफोन पे गुफ्तगू कर रहे हैं, दोनों का मौजूद होना जरूरी है। उसके मुकाबले में हमने देखा कि यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर दो तो आप घर बैठे जिस वक्त चाहे उसको सुन सकते, तो वो क्या हो गया, ए सिंक्रोनस। मुमकिन है मेरे पेपर में सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस के बारे में सवाल आ जाए। तो अब रेडियो जो है उसके अंदर सिंक्रोनस लेक्चर होंगे, जिस वक्त लेक्चर आएगा उस वक्त आपका वहां पे सुनना, मौजूद होना लाजमन जरूरी है। चलो एक तो नुकसान ये होगी, और क्या नुकसान है। अच्छा, ठीक है, चले, ओके गुड किया। अब टेलीविजन जो है वो साइन लैंग्वेज वाला भी देख सकते हैं, ठीक है, ओके, और बताएं और क्या खामी नजर आ रही है। सिग्नल डिस्टॉर्शन हो गई, और बताओ। रमशा, तूबा, जुनैरा, आवाज के प्रॉब्लम के अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकता है। नीला, निदा, सिग्नल के अलावा क्या मसला हो सकता है। निदा, जी टूट भी सकता है, तो मैं रेडियो बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको दे दूंगा,
अब आप मुझे बताइए, रेडियो आपको एक अच्छी क्वालिटी का रेडियो मिल गया जो टूट नहीं रहा, रबड़ भी लगा हुआ है, बल्कि नीचे गिरता है तो बाउंस करके ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि उसमें अगर आप तालीम दे रहे हो तो क्या नुकसान है मुमकिन तौर पे भाई। जी जासरा जासरा। विजुअलाइजेशन नहीं है, ठीक है, विजुअल एड्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, गुड पॉइंट जी सुबिया। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स का अच्छा होना जरूरी है जी हुमा। जी रमशा क्या फरमा रही थी हुमा आपसे। इसके अलावा इस पे बहुत बड़ा मसला ये है कि क्या हमारी किसी किस्म की इंटरेक्टिविटी है। अगर मैं रेडियो पर लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरे सामने तलबा मौजूद है, क्या मैं देख सकता हूँ कि तलबा मेरे लेक्चर सुन रहे नहीं सुन रहे, और इस पर कौन जो अपने नाखून से खेल रहा है, कौन जो अपने मोबाइल से खोल रहा है, कौन जो अपना माथा गुजार रहा है, राइट, क्या मैं ये देख सकता हूँ। नहीं देख सकता। क्या बच्चा कहना चाह रहा हो कि पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, तो बच्चा भी बोल नहीं पा रहा, स्टूडेंट भी बोल नहीं पा रहा, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान किसी भी किस्म का हमें इंटरेक्टिविटी नहीं नजर आ रही, आपस में हमारे कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गया। बच्चा अटेंटिव है नहीं है, सही है, सबसे बड़ा मसला तो ये कि अटेंटिव है या नहीं, ये मसला भी आ गया। और बताओ, फिर एक और मसला नजर आ रहा है कि आपस में किसी किस्म का हमारा पीयर लर्निंग नहीं हो रही, आपस में हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। आप लोग स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, आपस में कुछ दोस्तियां भी हो रही हैं, आपस में अपने एक दूसरे से कॉन्टेक्ट डेवलप हो रहे हैं, जबकि नॉर्मल हालात के अंदर ऐसा, आप लोग ऑनलाइन अगर रेडियो पे सीख रहे होते तो ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। अब सवाल ये है कि इस मसले का मुमकिन तौर पर क्या हल है, हम कैसे इस मसले को हल करें। अच्छा, एफएम रेडियो से किस किसने सुना है, एफएम स्टेशन जो है। रमशा, हुमा, ओके जी। सुमैया जरा एफएम रेडियो के बारे में बताएं क्या होता है इसमें, आपने जो सुना है। और कोई बात इसके अलावा बतूल। ठीक है, और कुछ। कॉल्स रिसीव कर सकते हैं, दैट्स द पॉइंट। एफएम रेडियो के अंदर आपको ये नजर आता है कि लोग अपनी कॉल्स करके लाइव पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो अपनी रिकॉर्ड, आप उसके अंदर लाइव पार्टिसिपेशन कर सकते हो, और एफएम के अंदर सुनते हुए आपको अमूमन बोरियत का एहसास नहीं होता। एक तो डीजे साहब बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बात कर रहे होते हैं, मुस्तकिल पे लोग अपनी कॉल कर करके अपने फीडबैक देके उसको, क्या कह रही है, तो मैंने क्या कहा। ओके, आरजे जो होता है, ठीक है जी, डीजे मैंने गलत कहा, आरजे जो होता है, और आप सब बिल्कुल तड़प उठे कि आरजे क्यों कहा, डीजे क्यों कहा। तो आरजे जो है, आरजे साहब जो होते हैं, इस तरह से लाइव पार्टिसिपेशन के जरिए से पूरा माहौल एक नीलम पूरा एक माहौल क्रिएट करके रखते हैं, जिससे अब सबको उसमें इंटरेस्ट रहता है, और बाज़ दफ़ा हम खुद भी कॉल करते हैं, तो हमारा उससे बाज़ दफ़ा हमारा उस आरजे के साथ एक पर्सनल कनेक्शन भी डेवलप हो जाता है, और बर्दाश्त नहीं हो पाता कि कोई उस आरजे को डीजे कहे। तो अगर हम अपने ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर अगर रेडियो के जरिए से तालीम के वक्त अगर हम लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि भाई आप फोन पे बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। अब यहाँ पहुंच के आप लोग के जहन में सवाल आ रहा होगा कि यार इसकी जरूरत क्या है, रेडियो का पढ़ क्यों रहे, क्यों यूज करना। देखो, हर दफा आपको आइडियल कंडीशन नहीं मिलेगी, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया, हर जगह आपको इंटरनेट, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर्स नहीं मिलेगा, पांच दफा तो आपको व्हाइट बोर्ड भी नहीं मिलेगा, और कहीं पर शायद आपको ब्लैक बोर्ड भी ना मिले। हमारा मकसद ये है, या इस सब्जेक्ट का मकसद ये है कि देखो, जब तुम यहाँ से बाहर निकलो तो तुम हर पहलू के लिए या हर मसले के लिए जहरी तौर पर तैयार हो, तुम्हें पता हो कि भाई ये काम हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। हम अपनी क्लास में यहाँ पे रिसर्च की वर्कशॉप करवा रहे हैं, तो हम उनको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं, हम बता भी रहे हैं कि यार शायद तुम्हें इसकी इतनी जरूरत ना पड़े इसकी कॉलेज में, लेकिन तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि जब बाहर निकलो कोई तुम्हारे सामने बोले एपीए, जोटेरो, रेफरेंसेस, डीओआई, तो तुम परेशान ना हो जाए पता नहीं क्या कह रहा है, ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तुम्हें पता हो। इसी तरीके से देखो, तुम लोग ये ना समझो कि टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये है कि कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, सर ताला खुद तो लैब में क्लास लेते थे और मुझे ऐसे स्कूल में जॉब दिलवा दी, या मुझे ऐसे स्कूल में जॉब मिली जहाँ पे तो बिजली नहीं है, तो टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करो। तुम हर मामले में, हर सूरत हाल के लिए तैयार हो। रेडियो जो होता है, रेडियो जो होता है, ऐसे मौके जहाँ पे आपके हालात खराब हो, फॉर एग्जाम्पल जंग ज़दा इलाका, वहां पे रेडियो आपको इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा, या जलजले की वजह से तबाही फैल चुकी हो, वहां पे आपको रेडियो इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। या आप किसी भी डिजास्टर मूवी को देखें, आप लोगों ने विल स्मिथ की मूवी देखी है, आई एम लेजेंड, विल स्मिथ की मूवी आई एम लेजेंड, अगर चले कोई भी डिजास्टर मूवी हो, आपको उसके अंदर यही नजर आएगा। कौन सी बोले, तो उसके अंदर हमेशा एग्जैक्टली exactly,
आपको हर डिजास्टर मूवी के अंदर यही नजर आएगा कि पूरी दुनिया अगर तबाह हो गई या कंट्री तबाह हो गई, आपस में रेडियो के जरिए से कम्युनिकेट किया जा रहा है। यही चीज जैसे मैंने कहा कि विल स्मिथ की मूवी आई एम लेजेंड जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही है, और भी बहुत सारी मूवीज है, सबके अंदर हमें यही नजर आता है कि दुनिया तबाह हो गई, अब अमेरिका तबाह हो गया और लोग बैठ के रेडियो के जरिए से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जलजला हो, अमेरिका की मिसाल है, अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा, सब कुछ तबाह हो गया, खैर वहां पे तो कुछ था भी नहीं पहले से, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले किसको स्टैब्लिश किया, रेडियो स्टेशन को। टेलीविजन तो बहुत बाद में आया और इंटरनेट तो खैर अभी तक भी इतना वहाँ पे मौजूद, इतने पूरे अफगानिस्तान के अंदर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। अगर इराक की मिसाल है, इराक काफ़ी हद तक डेवलप था सद्दाम हुसैन के ज़माने में, यूएस ने अटैक किया, सब कुछ तबाह हो गया, सबसे पहले जो चीज़ रिस्टोर की वो क्या थी, रेडियो। और यही चीज़ आपको मूवीज़ में नज़र आ रही है, जलजला हो, कोई तबाही आ जाए, इवन अगर जॉम्बीज, अगर कोई बलाएं दुनिया भर में छा जाए, तो भी कुछ ना चले ना चले, रेडियो अलबत्ता चल रहा होता है, इसीलिए क्योंकि ये लो कॉस्ट है, लो मेंटेनेंस है। ठीक है जी जुबिया। एग्जैक्टली exactly. हमारे फौजी जो हजरात है वो ऐसी ऐसी जगह पे उनकी जब तानियाती होती है बॉर्डर एरियाज पे जहाँ पे मोबाइल के सिग्नल्स ना आ रहे हो, बल्कि अभी भी नॉर्दर्न एरियाज में चले जाओ तो वहाँ पे बास जगह पे होता है यार मोबाइल के सिग्नल चाहिए ना, वो उधर उधर जाना, उस वाले पहाड़ पे चढ़ के उधर फेस करना, शायद थोड़ा सा सिग्नल आ जाए। ठीक है। सही है। बिल्कुल एक तो रेडियो को खैर टाइम पास के अलावा उसमें ये भी पहलू होता है कि वहाँ पे रेडियो ही के सिग्नल आ रहे होते हैं, तो ये तमाम चीज़ों की वजह से रेडियो को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने देखा फौज में अभी भी रेडियो ही यूज़ किया जा रहा होता है, तो आप कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई, आजकल तो नेट का ज़माना है, नहीं भाई वो इसीलिए रेडियो यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ तबाह हो जाए तो सबसे पहले हमने रेडियो को करना है। अगर आपके यूएस के जो आर्मी के मैनुअल्स वगैरह भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये बात नजर आएगी कि जब वो बताते हैं कि अगर आप किसी दुश्मन के इलाके में दाखिल होते सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करते हैं ताकि फौज वापस हमला ना करे, और उसके साथ साथ सबसे पहले जिस चीज़ को स्टैब्लिश करते हैं वो है रेडियो। अब उसके ऊपर पूरी जंग होती है कि रेडियो की फ्रिक्वेंसीज को आपस में वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल तो यहाँ से रेडियो की अहमियत आपको नजर आ रही है। मैं आपको ये बताऊं कि रेडियो का स्टेशन बनाना इतना आसान था कि पाकिस्तान के क्याम के मौके पे पंजाब के इलाके में लोगों ने अपने घर पे रेडियो का ट्रांसमीटर बना दिया, और वो तांगे पे उसको रखते थे, तांगे के ऊपर, और उस तांगे पे रख के वो उसके अंदर अपनी नशियात करते हुए घूमते रहते थे। अब वो जोर से चिल्लाते नहीं थे, स्पीकर नहीं था, बस रेडियो पे बोल रहे होते थे। तो अब जो बंदा रेडियो को खोल के बैठा हुआ था तो उसको उसके सिग्नल आ रहे होते थे, और उसके जरिए वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के हक के बारे में बात कर रहे होते थे। तो ये था वैसे गैर कानूनी जुर्म, क्योंकि रेडियो के जो सिग्नल्स होते हैं, ऐसे आप अपने तौर पर ट्रांसमीटर बना के रेडियो के किसी फ्रिक्वेंसी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आपको परमिशन लेनी होती है। तो अंग्रेज हुकूमत उनको पकड़ने की कोशिश करती थी लेकिन पकड़ नहीं पाते थे, क्यों, क्योंकि वो तांगे पे घूम रहे होते थे, तो वो उनको पकड़ ही नहीं पाते थे कि यार किस जगह से सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल मुस्तकिल मूव होते रहते थे। लेकिन इससे आपको अंदाजा हो गया कि रेडियो का ट्रांसमीटर बनाना भी कितना आसान है कि लोगों ने घर बैठ के बना के टांगे पे उसको लेके घूम के पाकिस्तान के हक में प्रोपेगेंडा करते हुए जा रहे हैं। तो इससे आपको समझ में, हम ऐसे सूरत हाल की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें रेडियो शायद यूज़ करना पड़ जाए, खुदा ना खास्ता, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको अच्छे स्कूल मिले, पाकिस्तान के अंदर भी मुमकिन आपको किसी पसमानदा इलाके में जाके पढ़ाना पड़ जाए, पॉसिबल है, या आपको इंटरनेशनली किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ जाए जो कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा पसमानदा है, और वहाँ पे आपको रेडियो को यूज़ करना पड़े। कोविड के ज़माने में आपने देखा, आप लेट से कीजिए, आप जो है किसी दूर दराज इलाके पढ़ाने में गए हुए, और कोविड जैसे किसी वबा की वजह से या पेंडेमिक की वजह से आपको वापस रिकॉल कर लिया जाए, लेकिन एजुकेशन तो जारी रखनी है, आपने कहा चलो रेडियो के जरिए हम एजुकेशन को जारी रखेंगे। या इसी तरीके से खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर ही कोई तबाही आ जाती है, और यहाँ पे आपको फिर ज़रूरत पड़ती है कि आप रेडियो के ज़रिए से हम बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रखें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस तबाही के बाद भी अपना पढ़ी लिखी हों। तो हमने इस मसले को हल करने के लिए, अब फिर हमने इसके बाद बात की कि रेडियो को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन में, उसके मुमकिन मसाइल पे बात की, और एक हल हमने ये निकाला कि हम जो है लाइव पार्टिसिपेशन जैसे एफएम रेडियो की तरह उसको कर सकते हैं। लेकिन फिर हमें ये भी रियलाइज़ किया कि एफएम रेडियो पे लाइव पार्टिसिपेशन के लिए टेलीफोन की लाइन्स भी होना ज़रूरी है। तो एक सोल्यूशन तो है कि रेडियो को इंटरेक्टिव बना दिया आपने एफएम वाले तरीके से, फ़ोन कॉल के ज़रिए से लाइव पार्टिसिपेशन से, लेकिन शायद हर सूरत हाल में ऐसा मुमकिन ना हो। अब दूसरा क्या तरीका भी हम उस पर बात करेंगे। जी मीना। बिल्कुल ऐसे ही था। एग्जैक्टली exactly, मुझे याद है पूरे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग, बिजली गई हुई थी, और मोबाइल के सिग्नल्स वगैरह भी बंद हो गए थे, मोबाइल पे चार्ज नहीं थे, और उस दिनों में मैंने जाके छत पे जो नज़ारा किया था आसमान पे सितारों का,
बहुत सारे ऐसे सितारे नजर आए थे जो हमें नॉर्मल हालात में नजर नहीं आते। अगर आप लोग को एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी हो तो आप लोग को शायद पता हो कि लाइट पोल्यूशन कहलाता है, कि बहुत सारे सितारे हमारी नजरों से इसलिए ओझल होते हैं क्योंकि यहाँ पे जमीन पे इतनी रोशनी होती है कि हमें सितारे नजर नहीं आते। तो उस दिन हमें आसमान पे बहुत सारे सितारे नजर आए, जो कॉन्स्टेलेशंस आप लोग पढ़ते हैं वो सब हमें नजर आए, टॉरस वगैरह ये सब चीजें उस दिन हमें नजर भी आई थी। बहरहाल वापस चलते हैं रेडियो की तरफ। अब रेडियो पे इसको एजुकेशन को इंगेजिंग बनाने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक तरीका है, उस तरीके का नाम है इंटरेक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन, IRI। ठीक है, और ये IRI आपके पेपर में, कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में इसका सवाल आ चुका है, आता है, कभी ऑब्जेक्टिव की सूरत में दे दिया ये IRI क्या होता है, कभी कह दिया कि IRI के बारे में नोट लिखो। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम अपने रेडियो प्रोग्राम के अंदर इंटरेक्टिव एक्टिविटीज को यूज करें। कैसे यूज कर सकते हैं? अब मैं एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल हमारे पास ये है कि लेट्स से मैं रेडियो, आप लोग अपनी इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी इस बात को समझने के लिए। लेट्स से कि मैं रेडियो पे पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और तूबा सिद्दीकी ने पढ़ाते हुए कहा, जी बच्चों पाकिस्तान के कैपिटल सिटी का नाम क्या है? जी बच्चों जोर से बोलो सब मिलके, इस्लामाबाद। ठीक, अब जब उसने ये बोला और हमने लेट्स से के स्टूडियो में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन बच्चों ने भी साथ में बोला। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा घर बैठ के प्रोग्राम सुन रहा है उसको तो ये फील हो रहा है कि भाई ये मेरे कमरे में प्रोग्राम चल रहा है, तो उस बच्चे ने भी साथ में बोला इस्लामाबाद। ठीक है, अब देखो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे को रेडियो पर ही इंकरेज कर रहे हैं, हाँ बच्चों मेरे साथ साथ बोलो इस्लामाबाद। ठीक, तो इस तरह से हमने इंटरेक्टिविटी का एक पहलू, एक अंसर हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, किसी हद तक हमारा लेक्चर इंगेजिंग हुआ, मसला किसी हद तक हल हुआ। आइडियल कंडीशन नहीं है, आई नो आइडियल कंडीशन नहीं है, लेकिन बेहतर तो हुआ पहले से। क्यों? इसका एक तरीका ये था, पाकिस्तान के कैपिटल सिटी का नाम इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद जो है वो फला साल के अंदर कायम हुआ था, अयूब खान के ज़माने में हुआ, और ये हमारा मुल्क का दारुल हुकूमत है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये, जी बच्चों इस्लाम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? मिलके बोलें, इस्लामाबाद। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल, आपने बच्चे से कहा परिंदों की दो परिंदों की दो टांगे होती हैं। ठीक है, जी बच्चों दो परिंदों की कितनी टांगे होती हैं? क्या दो टांगे, क्या तीन टांगे, या चार टांगे? या चार टांगे? अब देखो आप क्या करें, बच्चों को साथ साथ इसमें इंकरेज करें, बेटा मेरे साथ साथ इसमें ताली बजाय करें, आप भी करें, चले साथ। ओके, हाँ जी, परिंदे की क्या दो टांगे, या तीन टांगे, या चार टांगे? ठीक, अच्छा अब आप कहेंगे यार ये कौन सा तरीका पढ़ाने का? आप लोग सर्च करें नेट पे TPI। ठीक है, तो आप देखिए TPI क्या है। आजकल टीचिंग का मेथड ये भी आ रहा है कि बच्चों को जब पढ़ाएं तो हम साथ में उसकी बॉडी, उसकी हैंड भी मूव करें। जैसे हम सिर्फ ये ना बोले एक दो तीन, नहीं, वन, बच्चे को बोले बेटा उंगली को उठाओ, 1 2 3। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं दिस दैट ये या वो, तो फिर हम ये ना करें कि बेटा दिस THI या नहीं, बेटा दिस दैट। ठीक है, ठीक है, माई नेम इज, अगर बोले माई नेम इज तला, तो माई नेम इज इशारा भी करे कि जी इतनी तरफ। तो ये जो TPI वाले मेथड है अभी एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इसी मेथड को आपने इस्तेमाल किया रेडियो में। रेडियो में तो आप बच्चों को ये नहीं बोल सकते ये इधर, लेकिन आपने उसमें ताली को इन्वॉल्व किया। अब बच्चा जब ताली बजाएगा तो क्या उसकी इंटरेक्टिविटी होगी, इंगेजिंग हो जाएगा। ठीक है, किसी हद तक अपने इस इशू को रिजॉल्व किया। ओके, अब किसी ने एतराज किया कि सर ये दोनों तो बच्चों वाले मेथड हो गए, बड़ों के लिए भी तो कुछ बताया। बिल्कुल, बड़ों के लिए भी हम कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास बच्चा आ गया सेकेंडरी स्कूल का, अब बच्चों को हम वोकैबुलरी पढ़ा रहे हैं या हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, राइट। हमने बच्चों से कहा जी बच्चों आप सब अपनी आंखें बंद करें, तसव्वुर करें कि आप जंगल में हैं। जंगल में आपको इस वक्त कौन सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और साथ में आपने जंगल के जो साउंड सिस्टम था वो चला दिया। अब आप उसे बोला जी बच्चों आपको कौन सी आवाज़ आई, ये आवाज़ किसकी थी, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। ठीक, अब देखो बच्चे को आपने, इससे बच्चा इंगेज हो रहा है। उसको आंख बंद करने के लिए कह रहे हो, शायद वो आंख बंद करे, शायद ना करे, कोई बात नहीं, आपने उसको इंगेज करने की कोशिश तो की, सीधे होकर बैठो। और इसी तरीके से हमने जो है उसको उसको हमने कहा कि आवाज़ को तवज्जो से सुनो, उस आवाज़ में से नतीजा निकालो। ठीक है, बच्चे की इंगेजमेंट बढ़ रही है, और ये थोड़ा सा बड़े बच्चे के लेसन हो गया। एक और तरीका हम बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं। हमने उनसे कहा कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होती है, मैट्रिक का बच्चा है उसको हम पढ़ा रहे हैं। अब देखो उसको पढ़ाने का तरीका, हमने कहा कि लेट्स से कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपए, और उसके ऊपर
सूद या इंटरेस्ट जो है वो है 10%। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जी, तो हम कैसे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? आप 1 मिनट लीजिए, अपने पास इसको कैलकुलेट कीजिए। आप 1 मिनट के दौरान कुछ म्यूजिक चलते रही। जी, आपने कैलकुलेट कर लिया। 1,000 को हम ज़रब देंगे 10, फिर इस तरह से आपने पूरा उसको कैलकुलेशन का तरीका बता दिया। तो इस तरह से इंगेजमेंट बढ़ रही है, बढ़ेगी, एजुकेशन हो रही है। और अगर हमारे पास वसाइल हो तो हमने वर्क बुक्स पहुंचा दी, हमने खीमों में जाके वर्क बुक्स तकसीम कर दी, भाई पढ़ना है इतने बजे रेडियो प्रोग्राम खोल लेना और ये वर्क बुक है इसको भी साथ साथ तुम सॉल्व करते रहना। इंटरेक्शन पैदा हो गई, एंगेजमेंट पैदा हो गई। एक और एग्जाम्पल है, आखिरी एग्जाम्पल, हमने बुलाया मशहूर मायानाज हमारे हाइजीनिस्ट को या फूड साइंटिस्ट को, डॉक्टर निदा। और डॉक्टर निदा ने बच्चों को प्रोग्राम में बता दी कि बेटा अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, या खवातीन का लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो रही है, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, खवातीन को बताया जा रहा है कि अपनी डाइट का ख्याल रखा करें, आपके खाने के अंदर आयरन की, खवातीन में आयरन की कमी होती है, आपको ये खाना चाहिए जी। तो आप अपने खाने में क्या या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या तब्दीली ला सकती हैं जिससे आपकी हाइजीन बेहतर हो जाए, थोड़ा सा गौर कीजिए। फिर चंद लम्हों के बाद आपने बताया कि जी आप सुबह एक भरपूर नाश्ता ज़रूर कीजिए, अपने खाने के अंदर गोश्त और अंडे या प्रोटीन्स की तादाद में इजाफा कर दीजिए। अब आप उसको लेक्चर के दौरान रोक के पॉज करके उसको सोचने का मौका दे रहे हैं, सोचने का मौका दे रहे हैं उसको, ठीक है। इससे इंटरेक्टिविटी पैदा हुई, एंगेजमेंट पैदा हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपने ये लेसन लर्न किया कि भाई सिर्फ टेक्नोलॉजी इसी चीज़ का नाम नहीं है कि वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, घर पे बच्चों को क्विज दे दो, वीडियो दिखा दो, म्यूजिक चला दो, एनिमेशन चला दो। भाई इसके अलावा और भी तरीके हैं। एज अ टीचर यू शुड बी रेडी टू हैंडल एवरी सिचुएशन, ओके। आपको अल्लाह ने क्रिएटिविटी दी है, क्रिटिकल थिंकिंग दी है, अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए तुम किसी भी मसले का हल निकाल सकते हो। ये वाला प्रोग्राम किस किसने देखा है? सेसमी स्ट्रीट देखा किसी ने? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि पेपर में सवाल आएगा तो आप बताइए याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। इसी तरह से एक और प्रोग्राम है डोरा दी एक्सप्लोरर। तो भाई अच्छा, ये दोनों जो है ना, ये IRI की एग्जाम्पल नहीं है। IRI की क्यों, क्या रेडियो पे आती है, लेकिन ये इसके खुदा के लिए आप पेपर में ये मत लिखिएगा IRI के अंदर सेसमी स्ट्रीट की एग्जाम्पल लिख कर आ गए, वो बोले पता नहीं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाले क्या पढ़ा रहे हैं। ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है, क्लियर कर रहा हूँ, इसकी एग्जाम्पल नहीं है। अलबत्ता इस पर जो एक्टिविटीज होती थी डोरा द एक्सप्लोरर के अंदर, आपने देखा वो कैसे बात पर बात, तो भाई वो इंटरेक्टिव, इसकी इंटरेक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन से मिलता जुलता स्टाइल है कि बच्चा घर पे बैठ के टीवी देख रहा है तो उसको किस तरह से हमने उसकी अटेंशन को हमने कैप्चर करना है। अगर आप लोग थोड़ा सा उसको समझना चाहें, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि रेडियो से आप लोग बहुत दूर है, हमने वो जमाना नहीं देखा कि जब लोग शौक से रेडियो पे प्रोग्राम सुनते थे और रेडियो के ड्रामे बड़े मशहूर हुआ करते थे, हमने वो जमाना नहीं देखा। लेकिन एक दौर ऐसा भी था और शायद इसीलिए आप लोग को विजुलाइज करने में, इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो। परेशान मत हो, आप सेसमी स्ट्रीट देख लीजिए, एक दो एपिसोड ऑनलाइन देख लीजिए या डोरा द एक्सप्लोरर की देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ऐसे मीडियम को भी आप इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि हम किन मौके पे हम इसको यूज करने की हमें जरूरत पड़ सकती है। रूरल एरियाज के अंदर, दूर दराज इलाकों में अंदर, अंडर डेवलप एरियाज के अंदर, जहाँ पे इमरजेंसी क्राइसिस आ चुके हों, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हम इस मीडियम को यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ रियल एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रियासत का इनकलाबी इकदाम था। उन्होंने कोशिश की कि हम रेडियो के ज़रिए से, टेलीविज़न के ज़रिए से, पोस्टल सर्विस के ज़रिए से पूरे मुल्क में तालीम को आम करें। उनका रेडियो चैनल था और मेरे ख्याल में अभी भी इनका रेडियो चैनल चल रहा है, राइट। अब इनके साथ साथ वक्त के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आती है, टेलीविजन के ऊपर भी आ गए, पोस्टल सर्विस को ये लोग अरसा दराज से इस्तेमाल कर रहे हैं और अब ये इंटरनेट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल ये इन्होंने इस रेडियो सर्विस के जरिए से लोगों तक तालीम को पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। अगर आप लोग अपनी स्टडीज़ के लिए, जैसे मैंने आपको याद है इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की वो सर्च करना सिखाया था, अगर आप लोग अपने कोर्स का कंटेंट उस पर सर्च करें तो आपको नजर आएगा कि इनका जो लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी में काफ़ी क्वालिटी कंटेंट मौजूद है। इन्होंने अपने तौर पर तो भरपूर कोशिश की कि क्वालिटी कंटेंट जमा करें, क्वालिटी टीचर्स को जमा कर से उनसे लेक्चर वगैरह डिलीवर कराएं। बहरहाल तो ये एक तरीका था जिससे जरिए से इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी रेडियो के जरिए तक लोगों तक एजुकेशन पहुंचा रही थी। अब कोई कह सकता है कि सर इसका फायदा तो इतना हमें नजर नहीं आता। तो यार देखो, मसला ये होता है कि ये सारी चीजें ना फुल पैकेज होता है। हम
हमारे मुल्क में मसला बड़ा ये होता है कि हम आधा काम करके कहते हैं कि बस उसका रिजल्ट नहीं मिला। मैंने कहीं पे पढ़ा था एक सफरनामे के अंदर कि चाइना के अंदर जैसे यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट जो हो रहा था ना, वो बड़ा डिफिकल्ट टेस्ट था, और सब के सब उस टेस्ट में बड़ी तादाद में लोग नौजवान उसमें अपियर होना चाहते हैं। तो उस सफरनामे में ये लिखा हुआ था कि उन दिनों चाइना में बीजिंग में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैकडोनल्ड वगैरह रात भर खुले हुए थे और एसी चल रहा था। मैकडोनल्ड केएफसी वगैरह उन्होंने ऑफर की हुई थी, जो चाहे हमारे रेस्टोरेंट में आके बैठ जाए, एसी के अंदर पड़ता रहे, उसको कोई ऑर्डर देना भी जरूरी नहीं है। अब देखो उस मुल्क के अंदर माहौल ऐसा था कि खुद वो आगे बढ़े, उन्होंने मिलकर पूरा पैकेज बनाया कि यार हम बच्चों को हर तरह से फैसिलिटेट करें। इसी तरीके से साउथ कोरिया के बारे में मैंने ये पढ़ा कि साउथ कोरिया के अंदर जब ये इनको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उन दिनों में एयरलाइंस वगैरह भी बंद हो जाती है कि किसी भी किस्म का शोर शराबा ना हो, बच्चा किसी भी तरीके से पढ़ाई के अंदर डिस्टर्ब ना हो। मैंने जापान के बारे में पढ़ा कि वहां पे एक रेलवे स्टेशन को बंद कर रहे थे, कोई भी उसको यूज नहीं कर रहा था। पता चला कि उस गांव में करीब से एक लड़की आती है जो उस रेलवे स्टेशन के जरिए से पढ़ने जाती है, तो उन्होंने उस रेलवे स्टेशन को इनकार बंद करने से इनकार कर दिया कि यार ये एक बच्ची तालीम हासिल कर रही है ना, इसकी खातिर हम रेलवे स्टेशन बंद नहीं करेंगे। जब तक उसने एजुकेशन कंप्लीट नहीं की वो रेलवे स्टेशन उनका खुला रहा, रोजाना ट्रेन आती थी, सिर्फ उस अकेले बच्ची को लेकर वो जाती थी। तो ये पूरी सोसाइटी मिलकर काम कर रही थी एजुकेशन के ऊपर। अब पाकिस्तान के अंदर इशू क्या होता है कि इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी हो, ये तमाम बहुत अच्छे अच्छे अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन बच्चों को दूसरी तरफ से नुकसान पहुंच रहे होते हैं। ठीक है, बच्चों के पास दूसरी डिस्ट्रैक्शन होती हैं। कभी आपने देखा कि जी पढ़ाई का जमाना हो, क्रिकेट मैच बंद कर दें, वो कहे कि नहीं जी मैट्रिक एग्जाम चल रहे हैं, अभी हमारे मुल्क में क्रिकेट का मैच कुछ नहीं होगा, बैठ के पढ़ो जाके। कभी ऐसे सुना ऐसा? कभी नहीं सुना। ठीक है, आपका बच्चा जो होता है गर्मी में पसीने में नहाया हुआ पेपर देने जा रहा होता है, कभी उन्होंने कहा कि भाई पेपर का वक्त हो रहा है, हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे, या हम स्पेशल बसेस चलाएंगे ताकि बच्चे सुकून से पहुंचे। तो यहाँ पे इन चीजों का लोगों में सेंस ही नहीं है। इसी वजह से इस किस्म के मनसूबे बाज़ दफा नाकाम हो जाते हैं। या आप अपनी मिसाल ले लें, यार हम लोग बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ये काम इसलिए डिलीवर नहीं कर पाते, घर पहुंचते तो घर के मसले, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, कोई इशू, घर से आप घर पहुंचते पहुंचते आप लोग की हालत खराब हो जाती है, गर्मी में इतना जा रहे हैं। तो यार इस किस्म के माहौल के अंदर बच्चों से हम वो 100% एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। तो कुछ इस वजह से हम कह सकते हैं कि शायद इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी का इतना माशरे पे इतने गहरे असरात नहीं हो सके जैसा कि होने चाहिए थे। बहरहाल रेडियो एजुकेशन के अंदर असेसमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, असेसमेंट कैसे करनी है, लोगों को कैसे चेक करना है। और मैं अब यही तो नहीं कहूँगा कि इलाहाबाद में मतलब इसकी असेसमेंट के बारे में लोगों को थोड़े से एतराज़ात है, लेकिन उसमें ये नहीं कहूँगा कि असेसमेंट में कमजोरी है। बात है कि असेसमेंट जो करने वाले लोग हैं उसमें थोड़ी सी कमजोरी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने ऑनलाइन एजुकेशन में ये सिस्टम किया हुआ है अब कि वो कि उनके जो वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ से पहले एक क्विज होता है, वीडियो खत्म होकर एक और क्विज होता है, और वीडियोज़ उन्होंने बना दी 10-10 मिनट की। ठीक है, 10-10 मिनट की बच्चा वीडियो देख रहा है, पूरा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, कितनी देर की वीडियो देखी, क्या किया, तो इस तरीके से वो बच्चों को जज करे। तो बहरहाल अच्छी तरीके से असेसमेंट पॉसिबल है। कुछ हमारे मुल्क के अंदर करप्शन का या ना अहल लोगों का भी मसला है, जिसकी वजह से ऐसे मनसूबे अमूमन नहीं चल पाते। लेकिन बहरहाल इन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए से दिखा दिया कि रेडियो के जरिए भी तालीम दी जा सकती है। इसकी एक और एग्जाम्पल है माली के अंदर, और माली जो है ये अफ्रीका की एक कंट्री है जहाँ पे लोगों को, बच्चों को देखे, उन्होंने 16 सेल से चलने वाले रेडियो दिए। ये जो तस्वीर है वहीं की है, 16 सेल से चलने वाले उन्होंने रेडियो दिए कि हाँ भाई सूरज से तुम सूरज की रोशनी में अपने रेडियो को चार्ज कर लो, उसके बाद बैठ के आराम से लेक्चर सुनते रहो। कितनी जबरदस्त बात हो गई, एक दफा आप तक उन्होंने रेडियो पहुंचा दिया, उसके बाद बैठ के तुम वहीं बैठे रहो, हम यहाँ बैठे हुए तुम तक तालीम को हम पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से इसकी एक और एग्जाम्पल जो है कीनिया के अंदर है। कोविड के जमाने में वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे, एनजीओ वगैरह चला रही थी, रिकॉल हो गया था, सबको वापस बुला लिया कि भाई कोविड है, भाई तुम वापस आ जाओ। तो भाई तालीम का सिलसिला जारी रखो, कैसे? बजरिया रेडियो के जरिए से लोग तालीम वहाँ पे जारी करते रहे। और ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी होती रही। पाकिस्तान की तस्वीर है कि कोविड के ज़माने में यूनिसेफ वाले रिपोर्ट करें कि कोविड के ज़माने में पाकिस्तान के अंदर रेडियो के जरिए से एजुकेशन को पहुँचाया गया, और जलजिले के ज़माने में भी ऐसा हुआ है कि रेडियो के जरिए से एजुकेशन को हमने पहुँचाया। अब कल हम बात करेंगे इस मौजू के ऊपर कि क्या रेडियो और टेक्नोलॉजी, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रेडियो का आपस में कुछ ओवरलैपिंग पॉसिबल है। हम कल इस बारे में बात करेंगे। कोई सवाल आप लोग का? अच्छा, अब नीलम का ये सवाल कि इंडिविजुअल ये टीचर नहीं कर सकता, डिपेंड करता है आपके पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किस जगह पे आप मौजूद हैं। क्या पता आपको किसी खुदा ना खास्ता किसी खीमे बस्ती में जाकर पढ़ाना पड़े, और वहाँ पे पहले से लोगों ने रेडियो को सेटअप किया हुआ है, और वो रेडियो जो है वो सिर्फ उस लोकल एरिया के लिए, उसकी रेंज इतनी ना हो, सिर्फ उस लोकल एरिया के लिए उसकी रेंज चल रही हो। तो मुमकिन है आपके पास टेक्निकल स्किल्स ऐसे हो कि आप खुद रेडियो, मैंने बताया ना कि रेडियो के ट्रांसमीटर लोग खुद पर बना लेते थे, आपने बना लिया। अभी भी जो अमेरिका के अंदर एक बड़ी एक एक्टिविटी हॉबी है लोगों की, हैम रेडियो ऑपरेटर कहलाते हैं।
हैम रेडियो ऑपरेटर, वो अपने घर पे खास रेडियो चला रहे होते हैं और ख़ास फ्रिक्वेंसी जो उनकी हुकूमत ने अलॉट किया होता है उसको उसमें ऑपरेट कर रहे होते हैं, और लोग उसके शौकीन हैं, लोग उसका काम करते हैं। तो ये आप लाजिम ना समझें वंस अगेन कि ये चीज़ें हुकूमत के लेवल पे हो सकती हैं, ये चीज़ें हम अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। पंजाब की यूनिवर्सिटी का अपना एफएम रेडियो स्टेशन था, अब बल्कि है, और तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। अमेरिका की मिसाल दे रहा हूँ, हैम रेडियो सर्च कीजिएगा, हैम रेडियो ऑपरेटर, HAM जी। बिलाल जोर से बोले। कराची? कौन कराची है, पूरी बात करो। ओके, बिलाल कह रहे कराची यूनिवर्सिटी का भी अपना एफएम रेडियो हो सकता है, हो ठीक है, मुझे नहीं इल्म है। ठीक है, और कोई सवाल? लेक्चर खत्म करें यहाँ पे।